सो हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे प्रॉब्लम्स ऑफ टेंसेस। आप में से कई लोग हैं जो टेंसेस को लेकर काफ़ी कॉन्शियस रहते हैं कि कैसे सीखना चाहिए, कहाँ से शुरुआत करनी चाहिए, 12 टेंसेस को कैसे हम मास्टर करें, उनकी कन्फ्यूजन्स क्या क्या हैं वगैरह वगैरह। तो डिटेल में आज हम टेंसेस के प्रॉब्लम्स की बात करते हैं और उनके पॉसिबल बेस्ट सॉल्यूशंस को डिस्कस करेंगे। तो एंड तक बने रहिएगा एंड इफ़ यू वांट आप अपने पेन एंड पेपर ले सकते हैं, नोटबुक ले सकते हैं एंड यू कैन मेक योर ओन नोट्स एंड आई एम श्योर दीज नोट्स आर गोइंग टू हेल्प यू, क्योंकि आप खुद इसको बना रहे हैं। यू आर नॉट नोटिंग डाउन और रीडिंग एनी बुक, जो कि बहुत कंफ्यूजिंग कभी कभी हो सकती है। सो आई एम गोइंग टू शेयर माई एक्सपीरियंस विद यू। मैंने खुद यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम से अपना पढ़ाई किया है एंड व्हेन आई स्टार्टेड लर्निंग इंग्लिश आई हैड द सिमिलर चैलेंजेस विच यू हैड, सेम आपके जैसे चैलेंजेस थे। तो टेंसेस को मैंने कैसे मास्टर किया ये मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो टेंसेस में सबसे ज़्यादा वर्ब्स का यूज़ है। कोई सा भी टेंस उठा लीजिए, आप देखेंगे वहाँ पर हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब्स, इन सब का यूज़ है। तो इनके कॉम्बिनेशन को कैसे समझें, चलिए जल्दी से शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम प्रेजेंट टेंस को लेते हैं। आपको पता है प्रेजेंट टेंस में 4 टेंस होते हैं, इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो इन चारों टेंसेस की विशेषता क्या है? अगर आप इन चारों टेंसेस को देखोगे तो वो 4 अलग अलग तरह बातें बता रहे हैं। फॉर एग्जांपल प्रेजेंट इंडेफिनिट सेज मैं वहां जाता हूं, मैं ये करता हूं। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस सेज मैं ये कर रहा हूं एंड प्रेजेंट परफेक्ट सेज मैं ये कर चुका हूं, मैंने ये कर लिया है। और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस सेज कि मैं इसे सुबह से कर रहा हूं। ठीक है, तो आपको हिंदी तो इसकी पता है। स्ट्रक्चर की बात करते हैं। जो प्रेजेंट इंडेफिनिट है वो एक सब्जेक्ट को ले रहा है और एक वर्ब को ले रहा है, राइट? अब आपके सब्जेक्ट अलग अलग होते हैं, तो सबसे पहले आपको सब्जेक्ट को कैटेगराइज करना सीखना पड़ेगा। आपको ये करना ही पड़ेगा, चाहे कोई कितना भी कहे दैट दे कैन टीच यू इंग्लिश विदाउट ग्रामर, विदाउट एनी स्ट्रगल और विदाउट एनी टेंशन, विदाउट एनी हसल। ये आई डू नॉट बिलीव इन दीज थिंग्स। जब तक आप सब्जेक्ट क्लियर नहीं करेंगे तब तक आपको क्लैरिटी नहीं मिलेगी कि आपको कौन सा वर्ब यूज करना है। एंड दिस इज ट्रू फॉर एवरीवन, फॉर मी, फॉर यू, even for native English speakers. Can you believe that? अगर हमें लगता है कि अमेरिकन्स को ऐसी इंग्लिश आ जाती है या ब्रिटिश को ऐसी इंग्लिश आ जाती है या ऑस्ट्रेलियंस को आ जाती है, नो इट्स नॉट ट्रू। यू कैन टेक द एग्जाम्पल ऑफ योर हिंदी, लाइक हिंदी, बंगाली, मराठी, एनी लैंग्वेज दैट यू स्पीक। क्या आपको ये भाषा इतनी आसानी से आ गई थी? आस्क योर पेरेंट्स, दे हैड टू स्ट्रगल टू टीच यू द लैंग्वेज दैट यू आर स्पीकिंग टुडे। सेम इंग्लिश के साथ भी ऐसे ही है। सो प्लीज ग्रामर, आई एम नॉट सेइंग दैट यू हैव टू लर्न ईच एंड एवरीथिंग इन ग्रामर, बट एक इंग्लिश में एक फंक्शनल ग्रामर होती है जिसको हम डेली में यूज करते हैं। यू कांट अवॉइड दैट। ओके, सो प्लीज कोई अगर ये कहता है बिना ग्रामर के आपको इंग्लिश सिखा सकता है, सो इट मे बी पॉसिबल बट आई डोंट थिंक सो। आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर लास्ट 17 years एंड I know the value of grammar. I've done my Master of Philosophy in ELT, English Language Training, right? और मेरा टॉपिक ही यही था, Importance of Remedial Grammar in English Teaching. तो ग्रामर के बगैर अंग्रेजी सीखना बहुत कंफ्यूजिंग है, मुश्किल है। Yes, if you are living in a native country, वहाँ पर भी आपको समझना पड़ेगा do, does क्या है, has, have क्या है, is, am, are का यूज क्यों है, was, were क्यों है, एंड लॉट ऑफ अदर थिंग्स। बहुत सारे रूल्स हैं छोटे छोटे एंड दोज रूल्स आर एप्लीकेबल इन एवरी लैंग्वेज। अगर आप कोई भी भाषा उठा के देखेंगे उसमें कोई ना कोई रूल्स होते हैं। यू कांट अवॉइड दोज रूल्स एंड इफ यू वांट टू, यू आर गोइंग टू किल दैट लैंग्वेज और यू आर गोइंग टू मेक द फन ऑफ दैट लैंग्वेज। सो मेक श्योर दैट यू प्लीज एंजॉय, रिस्पेक्ट लर्निंग सर्टेन रूल्स इन इंग्लिश ग्रामर, जिससे हमें स्ट्रक्चर बनाने में हेल्प होता है। तो हम प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात कर रहे थे। प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंसेस में आपके कुछ सर्टेन सब्जेक्ट्स हैं, उनकी कैटेगरी है। फॉर एग्जांपल आई, वी, यू, दे एंड प्लूरल। इनके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, कोई दिक्कत नहीं है। सो आई गो, यू गो, दे गो, वी गो एंड रवि एंड अमित गो। ओके, देयर आर 2 सब्जेक्ट्स। अब इनके अलावा जब सिंगुलर सब्जेक्ट्स होंगे, ही, शी, इट और कोई एक चीज, लाइक रवि गोज और ही गोज, शी गोज, तो ये जो ES है दैट इज प्रॉब्लमेटिक फॉर मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स कि सर ये ES क्यों आ गया। अगर आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है प्रेजेंट इंडेफिनिट मैन, इट सेज के ऐसा होता है तो आपको SES यूज करना पड़ेगा। नहीं करना चाहते, इट्स ओके,
बट ये आपकी आदत में बन जाएगा कि आप SES यूज ही नहीं करते हैं और अपनी मर्जी से यूज करते हैं. इट्स ओके इफ यू वांट टू sacrifice this grammar rule. It's okay. Nobody is going to stop you. But people will come to know that you have problem in this area. और अगर किसी competitive एग्जाम में बैठेंगे तो वहां पर चैलेंज आएगा. ओके. देन कम्स नेगेटिव सेंटेंसेस प्रेजेंट इंडेफिनिट में. अब यहां पर दो हेल्पिंग वर्ब आपको दी गई हैं, डू एंड डज. ओके. सो डू जो है ये आई वी यू दे के साथ लग रहा है, राइट? आई गो, आई डू नॉट गो. ही गोज, ही डज नॉट गो. ओके. सो डू एंड डज ये एस और ES वाला ही फॉर्मूला है. तो जब अगर आप डज को ध्यान से देखेंगे तो ये डज कुछ नहीं है, डू प्लस ES है. जैसे गो का गोज हुआ ऐसे ही डू का डज हो गया. तो जहां पर डज लग रहा है वहां वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं आएगी. सो प्रेजेंट इंडेफिनिट को ध्यान से पढ़िए और जो आपके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब लग रही है और वर्ब में SES लगना है या नहीं लगना है प्रैक्टिस कीजिए. टेक योर टाइम. You know what happens? We want to learn something and we want instant results. We are looking for instant gratification. Yes, it is okay, but I should also take care of my the hard work part, right? Practice part, learning part, understanding part. कि मैं कितना clear हो चुका हूँ. अगर आप मनचाहे sentence बनाना चाहेंगे, then there may be problem. Present indefinite, subject plus verb, first form, SES or without SES. Now listen carefully. Present indefinite में S is MR का कोई काम नहीं है. Okay, so I am go गलत, he is goes गलत, either he goes और he is going. तो he is going किस में गया? Present continuous में. तो जैसे आप present indefinite खत्म करते हैं, let's say I would recommend, personally I would recommend 100 sentence present indefinite के affirmative के बनाइए जिसमें सारे subject हों, verbs हों, विदाउट SES और SES वाले भी. 100 सेंटेंस अफर्मेटिव, 100 नेगेटिव जिसमें डू नॉट, डज नॉट दोनों की 50-50 हो. एंड देन इंटेरोगेटिव, डज ही गो, डू यू गो, ये भी 100 बनाइए. ये मैं मिनिमम बता रहा हूं आपको, मैक्सिमम इट इज अप टू यू. जब तक आपके क्लियर ना हो जाए प्लीज डू नॉट जंप टू एनी अदर सेंटेंस और टेंस. इट्स नॉट गोइंग टू हेल्प यू. इट्स लाइक रनिंग ए रेस बट नॉट डूइंग एनीथिंग. ओके. सो प्रेजेंट इंडेफिनिट खत्म होगा. उससे बहुत आसान है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस. सो वंस यू आर ऑन प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, वहां पर कॉन्टिन्यूअस का मतलब है ING. कोई सा भी कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, तीनों कॉन्टिन्यूअस कह रहे हैं ING, समथिंग इज हैपनिंग. अगर किसी वर्ब में ING लगाते हैं जनरली इट मींस ING कॉन्टिन्यूअस. हालांकि ING के और भी यूज हो सकते हैं, वो हम कभी और डिस्कस करेंगे. तो पहला हम क्या देख रहे हैं? गो प्लस ING गोइंग, जा रहा है. स्लीप प्लस ING स्लीपिंग, सो रहा है. ईट प्लस ING ईटिंग, खा रहा है. दैट्स इट. प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का मतलब है अभी हो रहा है, वर्तमान में. जब आप बैठे हो, बात कर रहे हो, सोच रहे हो, तब वो काम चल रहा है, अभी चल रहा है या आसपास कहीं चल रहा है. यहां भी सब्जेक्ट वाला इशू है. सो वी हैव अगेन द सेम सब्जेक्ट्स, आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, सिंगुलर एंड प्लूरल. अब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपको ये वर्ब्स अलग अलग से ऐड करनी होगी. आई के साथ एम, ही, शी, इट सिंगुलर के साथ इज, आई एंड यू, वी, दे प्लूरल के साथ आर. यू कैन नोट डाउन इफ यू वांट टू. आई के साथ एम, ही, शी, इट सिंगुलर, सिंगल वन पर्सन, इज, यू, वी, दे प्लूरल के साथ आर. राइट. इनके साथ आप इज MR लगाया और इसके साथ आप जो भी वर्ब यूज करेंगे दैट हैज टू बी ING. वो ING में होनी चाहिए. सिंपल सेंटेंस है. इट इज रेनिंग, ही इज गोइंग, आई एम टॉकिंग टू यू, यू आर लिसनिंग टू मी, वी आर एंजॉइंग द इंग्लिश क्लास, वी आर लर्निंग द रूल्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर, आई एम ट्राइंग टू अंडरस्टैंड यू, यू आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड मी. सो ये सारे क्या हैं? हमारे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस सेंटेंसेस हैं. नेगेटिव हो जाएगा तो इज नॉट, आर नॉट, एम नॉट. शॉर्ट फॉर्म बनाएंगे तो isn't, aren't. एम नॉट का शॉर्ट नहीं होता है. डू नॉट मेक एमंट, नो, एम नॉट अलग ही रहता है. डू नॉट, डज नॉट का डजंट एंड डोंट हो जाएगा इंटरोगेटिव्स में. सो यहां पर हमने क्या किया? इज नॉट, आर नॉट, एम नॉट एंड देन अगेन वर्ब ING. इंटरोगेटिव सेंटेंसेस. इंटरोगेटिव में याद रखिए आपके पास इंटरोगेटिव जो सेंटेंसेस हैं दो तरह के होते हैं, हेल्पिंग वर्ब वाले एंड WH वर्ड वाले. तो आपके पास जितने भी टेंसेस हैं उसकी जब आप हेल्पिंग वर्ब इंटरोगेटिव बनाएंगे दो तरह के बनेंगे. पहला हेल्पिंग वर्ब बाहर ले आओ, सब्जेक्ट अंदर एंड द रेस्ट ऑफ द सेंटेंस. और अगर WH वर्ड वाला आपका सेंटेंस है तो उसमें पहले WH वर्ड लिखो, हेल्पिंग वर्ब्स
एंड देन आपका सब्जेक्ट। ये आपको क्लियर करना पड़ेगा, अदरवाइज यू आर गोइंग टू मेक मिस्टेक्स, और हमें वो रियलाइज नहीं होता। यू नो व्हाट, व्हेन यू आर लर्निंग इंग्लिश, सो यू आर इन अ हरी, एंड जनरली हमें लगता है सब आता है। नो, देयर इज नॉलेज, देयर इज एप्लीकेशन एंड देयर इज यूसेज, देयर इज अ डिफरेंस। पहले तो हम सीख ही रहे हैं, सो आई एम ट्राइंग टू गेन द नॉलेज आपके पास हो सकती है, हो सकता है आप ले रहे हो। सो वंस आई हैव द नॉलेज, देन आई नीड टू अप्लाई इट, एंड एप्लीकेशन के लिए प्रैक्टिस चाहिए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राई टू राइट, इफ नॉट देन ट्राई टू read the sentence as it is, interrogative, affirmative, negative, and then you should know, आपको मन में सोचना चाहिए कि मैं ये जो स्ट्रक्चर है, ये नेगेटिव है, ये अफर्मेटिव है, ये इंटरोगेटिव है, इसका स्ट्रक्चर इस तरीके से है, एंड इंटरोगेटिव में एंड में क्वेश्चन मार्क है, नेगेटिव और अफर्मेटिव में बाद में फुल स्टॉप है। तो ये पंक्चुएशन भी साथ साथ सीखते चलना, अदरवाइज सब चीज़ बिखर जाती है। कभी पंक्चुएशन में दिक्कत, कभी कैपिटलाइजेशन में दिक्कत, कभी क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया, कभी अननेसेसरी कैपिटलाइजेशन कर दिया। सो दीज थिंग्स आर गोइंग टू बी प्रॉब्लमेटिक। सो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में इंटरोगेटिव बनाएंगे तो इज एम आर बाहर आ जाएगा, देन सब्जेक्ट एंड देन योर वर्ब आईएनजी। क्या आप सो रहे हो? आर यू स्लीपिंग? क्या वो आपको डिस्टर्ब कर रहा है? इज ही डिस्टर्बिंग यू? क्या बाहर बारिश हो रही है? इज इट रेनिंग आउटसाइड? ओके। क्या तुम इंग्लिश सीख रहे हो? आर यू लर्निंग इंग्लिश? सो ये हमारे इंटरोगेटिव हुए। WH वर्ड में इसमें WH लगा दीजिए, एंड देन इज एम आर, एंड देन रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। सो प्रेजेंट इंडेफिनिट एंड प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में कोई कनेक्शन नहीं है। अगर आप प्रेजेंट इंडेफिनिट बना रहे हैं तो सब्जेक्ट के साथ आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है। ओके, फिर उसके बाद आता है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट का इंडेफिनिट और कॉन्टिन्यूस से कोई मतलब नहीं है। प्रेजेंट परफेक्ट मीन्स के हमारा काम खत्म हो चुका है, वहां पर हम एक सब्जेक्ट होगा, उसके साथ हैज या हैव। फिर यहां पर यही चैलेंज है, आपके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हैज या हैव लगेगा। सो इंडेफिनिट वाला रूल अप्लाई करते हैं, आई वी यू दे प्लूरल। प्लीज नोट डाउन, आई वी यू दे प्लूरल, इसके साथ हम लोग लगाएंगे हैव एंड वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब यहां थर्ड फॉर्म आपको याद होनी चाहिए ना। इमेजिन यू नो द स्ट्रक्चर बट यू डू नॉट नो द वर्ब थर्ड फॉर्म, देन you will feel little shy and won't be able to say what you want. Okay, so maybe जो सामने वाला वो समझ जाए, बट आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप स्ट्रक्चर ठीक से बनाएं। सो आई वी यू दे प्लूरल के साथ हमारा वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगा, और ही शी इट सिंगुलर के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगा, लेकिन वहां पर हम हैज लगाएंगे। सो ही हैज गॉन, शी हैज गॉन, एंड इट हैज रेन्ड हियर। ये हमारे स्ट्रक्चर्स बनेंगे। नेगेटिव होगा हैज नॉट, हैव नॉट, शॉर्ट फॉर्म्स हैवंट एंड हैजंट। ओके, आई हैवंट डन इट, ही हैजंट गॉन देयर। इंटरोगेटिव होंगे हैज और हैव बाहर ले आइए। सो हैज ही डन इट, हैव यू डन इट, हैव यू कंप्लीटेड योर कोर्स, हैज ही कंप्लीटेड हिज कोर्स। सो ये इंटरोगेटिव हुए जिसमें हम पूछ रहे हैं क्या आपने ऐसा ऐसा कर लिया है, क्या उसने ऐसा कर लिया है। एंड इफ यू हैव WH वर्ड्स, देन व्हाट हैव यू लर्नड, Where has he gone? वो कहाँ गया है, आपने क्या सीखा है। What have you ordered? आपने क्या ऑर्डर किया है। Why have you purchased this new car? Why have you sold your bike? आपने क्यों बाइक बेच दी, क्यों कार खरीद ली। These kind of sentences. So present indefinite, he goes. Present continuous, he is going. Present perfect, he has gone. Now last one is present perfect continuous. If you listen carefully, this sentence has two tenses combination, present perfect. Okay, so इसमें perfect tense आ रहा है, and then it says continuous as well. So present perfect continuous. अब continuous कह रहा है ing and perfect कह रहा है थर्ड फॉर्म। अगर आप नोटिस करेंगे इस स्ट्रक्चर में दोनों का कॉम्बिनेशन है। सो इसका रूल क्या है, जैसा कि आप जानते हैं, सब्जेक्ट हैज, हैव, बीन प्लस वर्ब ing एंड सिंस फॉर को भी डिस्कस नहीं कर रहे हैं, अभी हम सिर्फ स्ट्रक्चर को डिस्कस कर रहे हैं। सो इसको यूज क्यों करते हैं इस टेंस को, जब हमारे पास प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस ऑलरेडी है, प्रेजेंट परफेक्ट ऑलरेडी है, तो ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूस क्यों आया। आप एक सेंटेंस सोचिए, मैं खेल रहा हूं, इसमें कोई टाइम रेफरेंस नहीं है। आई एम प्लेइंग, दैट्स इट, मैं खेल रहा हूं, आई एम प्लेइंग। लेकिन अगर हम इसमें टाइम ऐड कर देते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं सुबह से खेल रहा हूं, मैं 2 घंटे से खेल रहा हूं, मैं 3 दिन से खेल रहा हूं। नाउ दिस सेंटेंस जो कि मैं खेल रहा हूं,
ये टाइम फ्रेम के साथ एक रेफरेंस के साथ सेंटेंस बन गया. सो आई हैव बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग. ओके, सो आई एम प्लेइंग बिकम्स आई हैव बीन प्लेइंग. तो इसमें परफेक्ट क्या है? अगर आप देखें हैव के साथ ये जो बीन है, बीन इज अ थर्ड फॉर्म ऑफ बी. तो हैव और बीन मिलके बना परफेक्ट टेंस. और बीन के साथ जो आईएनजी है, ये बी के साथ आईएनजी स्ट्रक्चर को कॉन्टिन्यूस कहा जाता है. तो अगर आप देखें इज एम आर आईएनजी, ये भी कॉन्टिन्यूस है. वाज वर आईएनजी, ये भी कॉन्टिन्यूस है. विल बी आईएनजी, तो ये भी कॉन्टिन्यूस है. विल बी में बी आईएनजी है, तो बी का ही थर्ड फॉर्म ये बीन है. एंड बीन आईएनजी मींस दैट इट इज कॉन्टिन्यूस. तो हैव बीन परफेक्ट, बीन आईएनजी कॉन्टिन्यूस. तो इस टेंस में दोनों कॉम्बिनेशन है, हैव बीन परफेक्ट एंड बीन आईएनजी कॉन्टिन्यूस, इसलिए इसे परफेक्ट कॉन्टिन्यूस कहा जाता है. तो अगर आप कोई नॉर्मल सेंटेंस बना रहे हैं देन इट शुड बी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस. फॉर एग्जांपल ही इज कॉलिंग यू और ही इज टॉकिंग टू यू. लेकिन इसी को परफेक्ट में बनाएंगे तो वो तुमसे आधे घंटे से बात कर रहा है. ही हैज बीन टॉकिंग टू यू फॉर हाफ एन आवर, राइट? तो टाइम रेफरेंस लगाते ही वो परफेक्ट कॉन्टिन्यूस बन जाता है. दैट्स प्रीटी सिंपल, राइट? अब बात करते हैं आपके पास्ट सेंटेंसेस की. प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट इंडेफिनिट, परफेक्ट, ये हमारे हो गए. अगर इन्हीं के कंपैरिजन में पास्ट के सेंटेंसेस को देखा जाए तो हेल्पिंग वर्ब कम है, राइट? अगर हम प्रेजेंट के हेल्पिंग वर्ब की बात करें तो कितनी है, काउंट करते. प्रेजेंट इंडेफिनिट डू एंड डज, 2 हेल्पिंग वर्ब. प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस इज, एम, आर, 3 हेल्पिंग वर्ब, 5 हो गए टोटल. फिर आता है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट, हैज, हैव, 7 हो गए. फिर आता है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, वहां भी हैज, हैव है तो कॉमन ही है, तो यानी कि टोटल हुए 7. तो प्रेजेंट जो सेंटेंसेस है, प्रेजेंट टेंस है हमारे पास, वहां पर 7 हेल्पिंग वर्ब हैं और उनके साथ अलग अलग टेंस में अलग अलग स्ट्रक्चर्स के अकॉर्डिंग हमें मेन वर्ब लगानी पड़ रही है, राइट? ही गोज, ही डज नॉट गो, ही इज गोइंग, ही हैज गॉन, ही हैज बीन गोइंग. तो हेल्पिंग वर्ब के साथ मेन वर्ब के अलग अलग फॉर्मेशन को हमने लगाकर अपने टेंस बनाए, राइट? पास्ट में जैसे ही चलते हैं तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का पास्ट में बना पास्ट इंडेफिनिट. यहां पर हम यूज कर रहे थे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट, जो कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का बिल्कुल ऑपोजिट है पास्ट के रेफरेंस के लिए. यहां पर हमने वर्ब के साथ फर्स्ट फॉर्म लगाई, यू रिमेंबर. वहां पर हम वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा रहे हैं, दैट्स इट. ओके, नो वाज वर, नथिंग. हम कह रहे हैं पास्ट इंडेफिनिट में मैंने ऐसा किया था, मैं वहां गया था, तुमने मुझे कॉल की थी. सिंपल. यहां पर वाजवर नहीं आएगा, रिमेंबर, वाजवर को ऐड मत करना यहां पर. सो हमने कहा तुमने मुझे बुलाया था, यू कॉल्ड मी, सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म, दैट्स इट. यू कॉल्ड मी, आई कॉल्ड यू, आई वेंट देयर, वी डिड समथिंग, आपने पार्टी एंजॉय की, यू एंजॉयड द पार्टी. ओके, सो यहां पर हम सब्जेक्ट के साथ सेकंड फॉर्म लगा रहे हैं. हेल्पिंग वर्ब यहां भी नहीं है. जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट में अफर्मेटिव में हेल्पिंग वर्ब नहीं दिखाई देती, ही गोज देयर, नो हेल्पिंग वर्ब. बट द मोमेंट आई मेड अ नेगेटिव सेंटेंस, okay, so it becomes a negative sentence, right? So यहां पर नेगेटिव बना हमारा जो पास्ट इंडेफिनिट है वो नेगेटिव बनेगा डिड नॉट के साथ, राइट? तो जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट में डू नॉट और डज नॉट हेल्पिंग वर्ब की तरह काम कर रहे हैं मेन वर्ब को सपोर्ट करने के लिए, पास्ट इंडेफिनिट में डिड नॉट काम करेगा हेल्पिंग मेन वर्ब को सपोर्ट करने के लिए. फॉर एग्जाम्पल, आई वेंट देयर, सो दिस इज सिंपल, आई वेंट देयर and the negative will be I did not go there. So जैसे ही हमने did not लगाया वो went go में बदल जाएगा, क्योंकि did को अपने साथ second form नहीं चाहिए. Simple. याद कर लो, did not की second form के साथ लड़ाई है, kind of. तो did को क्या चाहिए, verb की first form चाहिए. ऐसा क्यों? बहुत से बच्चे पूछते हैं सर ऐसा क्यों. See, do के second form did होती है और did अपने आप में जबकि second form है तो वो दूसरा second form क्यों लेगी. एक क्लॉज के अंदर जैसे सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट है तो एक क्लॉज के अंदर एक ही सेकंड फॉर्म होगी, ऐसा इंग्लिश का स्ट्रक्चर कहता है, ग्रामर कहती है. तो अगर मैं अफर्मेटिव सेंटेंस में बात कहता हूं तो मैं सेकंड फॉर्म यूज कर सकता हूं. आई एट माई फूड, आई हैड अ फ्यू फ्रेंड्स, आई रोड माई बाइक, द सन रोज. तो यहां पर मैं सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म यूज कर रहा हूं. बट द मोमेंट आई चेंज माई अफर्मेटिव सेंटेंस इनटू नेगेटिव वन, जैसे मैं चेंज कर रहा हूं तो वो हमारा सेकंड फॉर्म जो है डिड नॉट के साथ फर्स्ट फॉर्म में चेंज हो रहा है. लेट्स मेक अ फ्यू सेंटेंसेस.
I went, I did not go. You called, you did not call. First form. The sun rose, the sun rose, the sun did not rise. Okay. I saw you, I did not see you. Okay. Did you notice? Affirmative में second form, negative में did not plus first form. So इस तरह से हम लोग स्ट्रक्चर बना रहे हैं. Now let's move on to past continuous. Now past continuous is similar to present continuous. Okay, दोनों में ing काम कुछ चल रहा है. So present continuous से इसके काम चल रहा है, past continuous से इस काम चल रहा था. दोनों के यूज हैं. ऐसा नहीं है कि मेरे को ग्रामर आ गई मैं अपनी मर्जी से बना रहा हूं. नो, व्हेन यू आर सेइंग दीज सेंटेंसेस दे शुड हैव अ पर्पस एंड दे शुड हैव अ रेफरेंस कि क्यों आप ing यूज कर रहे हो. अगर मुझे पास्ट इंडेफिनिट चाहिए जहां सेकंड फॉर्म लगा के बोलना है तो वहां सेकंड फॉर्म बोलूंगा. जहां मुझे पास्ट कॉन्टिन्यूस चाहिए ing वहां मैं पास्ट कॉन्टिन्यूस बोलूंगा. अगर मैं इंटरचेंजेबली एक की जगह दूसरा यूज करूंगा सो ये लिसनर के माइंड में कंफ्यूजन पैदा कर सकता है. सो इज़एमआर की तरह वाज वर भी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही यूज होंगी. तो यहां पर कैसे करना है इसको याद करने के दो तरीके हैं. पहला, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वाज वर सीखें. दूसरा, इज़एमआर के ऑपोजिट वाज वर रखना सीखें. कैसे? जहां पर इज और एम लगा रहे हैं वहां वाज लगा दीजिए. आई एम, आई वाज. ही इज, ही वॉज. शी इज, शी वॉज. रवि इज, रवि वॉज. जहां आर लगा रहे हैं वहां वर लगा दीजिए. यू वर, वी वर, दे वर एंड रवि एंड अमित वर. दो नाम आ गए. आई के साथ वर नहीं आता. आई हैव सीन मैनी स्टूडेंट्स यूज दिस, राइट? सो आई वॉज होगा, आई वर नहीं होता. ओके, सो प्लीज करेक्ट योर सेल्फ. सो वाज ing, वर ing हम जब बोल रहे हैं, जब पास्ट रेफरेंस में जब मैं बोल रहा हूं तो कोई काम चल रहा था. फॉर एग्जाम्पल, वो तुम्हारा दरवाजा खटखटा रहा था. ही वॉज नॉकिंग एट योर डोर. ओके, एंड वो तुम्हें ढूंढ रहा था. ही वॉज लुकिंग फॉर यू. मैं कुछ कर रहा था. आई वॉज डूइंग समथिंग. ओके, मेरा प्लेन टेक ऑफ कर रहा था. माई प्लेन वॉज टेकिंग ऑफ एट द टाइम ऑफ टॉकिंग टू समवन. तो ing रेफरेंस होना चाहिए कि उसका कॉन्टेक्स्ट क्या था, सिचुएशन क्या थी, एंड ing की ही रिक्वायरमेंट होनी चाहिए. ऐसा ना हो कि पास्ट इंडेफिनिट चाहिए और आपने कॉन्टिन्यूस बोल दिया. सो इट कैन क्रिएट कन्फ्यूजन. नेक्स्ट आता है हमारा इसका नेगेटिव. सो वाज नॉट, वर नॉट का वर नॉट एंड वाज नॉट शॉर्ट में वाजंट एंड वरंट कह देते हैं. ओके, एंड इंटेरोगेटिव होगा तो प्लीज वाज वर्ब को बाहर ले आइए. इंटेरोगेटिव में हम हेल्पिंग वर्ब को बाहर ले आते हैं और जैसा सेंटेंस आपका वैसा ही रहेगा. फॉर एग्जाम्पल, क्या तुम सो रहे थे? वर यू स्लीपिंग? क्या वो तुम्हें कॉल कर रहा था? वॉज ही कॉलिंग यू? क्या तुम कुछ ढूंढ रहे थे? वर यू लुकिंग फॉर समथिंग? सो ये हमारे इंटेरोगेटिव सेंटेंस हुए. WH लगा सकते हैं आप लोग. फॉर एग्जाम्पल, तुम वहां क्या कर रहे थे? वॉट वर यू डूइंग देयर? तुम्हें कौन बुला रहा था? हु वॉज कॉलिंग यू? हु वॉज कॉलिंग यू? ओके, वो अकेला क्यों बैठा था? वाई वॉज ही सिटिंग अलोन? ओके, तुम कब दिल्ली से वापस आ रहे थे? व्हेन वर यू कमिंग बैक फ्रॉम दिल्ली? सो फ्यू सेंटेंसेस फॉर योर एग्जाम्पल्स. नेक्स्ट आता है हमारा पास्ट परफेक्ट. दिस इज वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट टेंसेस. ओके, आई एम नॉट स्केयरिंग यू, डरा नहीं रहा हूं, इसलिए बता रहा हूं कि जो लेयर्स होती हैं, जो लेवल्स होते हैं लैंग्वेज के, उसमें हम 3 लेवल मान सकते हैं. बिगिनर, इंटरमीडिएट एंड एडवांस्ड वन. एडवांस से ऊपर अपर एडवांस्ड होता है. बिगिनर से पहले प्री बिगिनर हो सकता है और इंटरमीडिएट के पहले और बाद का भी लेवल हो सकता है. बट हम 3 लेवल ले लेते हैं. बिगिनर, इंटरमीडिएट एंड एडवांस्ड. ठीक है, तो ज्यादातर चीजें बिगिनर, इंटरमीडिएट में चलो सेट हो जाती हैं क्योंकि कोशिश कर सकते हैं कि हम दोनों में डिवाइड कर ले. बट जब एडवांस्ड की बात आती है तो कुछ सर्टेन टॉपिक्स हैं जो कि एडवांस्ड में जाते हैं और समझने के लिए थोड़ा सा मेहनत करना पड़ता है. सो पास्ट परफेक्ट इज वन ऑफ दोज टॉपिक्स. क्यों ऐसा है? जब तक आप ये सेंस नहीं कर पाएंगे कि पास्ट परफेक्ट की रिक्वायरमेंट क्यों है, जैसे पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट कॉन्टिन्यूस में हमें डिफरेंसेस करके समझना है. जब पास्ट परफेक्ट की बात आती है तो पास्ट इंडेफिनिट के साथ बहुत कंफ्यूजन होती है. पास्ट परफेक्ट हम यूज करते हैं ये बताने के लिए कोई काम हो चुका था, तो बच्चे ये नहीं समझ पाते कि आई वेंट कब बोलना है और आई हैड गॉन कब. सो पास्ट परफेक्ट का स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस थर्ड फॉर्म. सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस
थर्ड फॉर्म, और इसको हम जब बोलेंगे जब दो एक्शन पास्ट में आगे पीछे हो रहे हैं और जो पहला एक्शन है वो पास्ट परफेक्ट है। फॉर एग्जाम्पल, तुम्हारे आने से पहले मैंने काम कर दिया था। यहाँ दो एक्शन है, तुम्हारा आना, मेरा काम करना। मैंने अपना काम कर दिया था तुम्हारे आने से पहले, इट मीन्स मेरा जो मैंने अपना होमवर्क किया, दैट इज पास्ट परफेक्ट। सो आई हैड डन माई वर्क बिफोर यू केम। बिफोर यू केम ये सेकेंड एक्शन है। इसी तरह बारिश होने से पहले मैं घर पहुंच गया था, बॉस आने से पहले मैंने लेटर टाइप कर लिए थे, घर पहुंचने से पहले मैंने ग्रोसरी ले ली थी। सो दीज आर अ फ्यू एग्जाम्पल्स। यहां पर बहुत जल्दी से ये समझना पड़ता है कि इसमें से कौन सा एक्शन पहले हुआ, कौन सा एक्शन बाद में हुआ, और उसी के अकॉर्डिंग हमें टेंस यूज करने होते हैं। तो एक सेंटेंस है, बारिश होने से पहले मैं घर पहुंच गया था। तो पहले क्या एक्शन हुआ, मैं घर पहुंच गया, ओके, एंड बारिश बाद में हुई। आई हैड रीच्ड होम बिफोर इट रेन्ड और बिफोर द रेन स्टार्टेड। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, तुम्हारे उठने से पहले मैंने खाना बना लिया था। आई हैड कुक्ड फूड बिफोर यू वोक अप। तो आपका उठना सेकंड एक्शन, मेरा खाना बनाना पहला एक्शन। सो यू नीड टाइम टू अंडरस्टैंड इट, बट जब भी आपको हैड प्लस थर्ड फॉर्म दिखे तो 99% केसेस में ये पास्ट परफेक्ट होता है। 1% ये कंडीशनल सेंटेंस हो सकता है जो कि कंडीशनल 3 है। सो 4 कंडीशनल होते हैं, 0 1 2 3। तो कंडीशनल सेंटेंस का थर्ड सेंटेंस भी हैड प्लस थर्ड फॉर्म बनता है। ये मैं इसलिए बना रहा हूं क्योंकि कंपैटिटिव एग्जाम्स में इस तरह का स्ट्रक्चर हो सकता है और आप सोचो ये पास्ट परफेक्ट है। ढांचा वही है, सेंस अलग है। वो कंडीशनल है, ये पास्ट परफेक्ट प्योर सेंटेंस है, राइट। नेगेटिव में हैड नॉट का हैडंट हो जाएगा। इंटरोगेटिव में आप हैड बाहर ला सकते हैं, राइट। लास्ट आपका है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। सिमिलर, जैसे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस था ऐसे ही पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होता है। जब हम सिंपल कॉन्टिन्यूअस बोलेंगे कि मैं वहां जा रहा था, इट मीन्स आई वॉज गोइंग देयर, सिंपल सेंटेंस। लेकिन मैं वहां 3 दिन से जा रहा था, टाइम रेफरेंस आ गया। सो वॉज गोइंग विल चेंज इनटू हैड बीन गोइंग। So I had been going there for 3 days. I had been going there for 3 days. So was going, had been going. अच्छी बात यह है यहाँ पर सिंगल हेल्पिंग वर्ब है। So irrespective any subject that you are using, कोई भी सब्जेक्ट हो आपका, I, we, you, they, plural, he, she, it, कोई भी सब्जेक्ट हो, अगर वो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है so आपको had प्लस बीन प्लस ing यूज करना है, सिंपल, that's it. So बारिश हो रही थी, it was raining. सुबह से बारिश हो रही थी, it had been raining since morning. मैं वहां जा रहा था, I was going there. मैं वहां 3 दिन से जा रहा था, I had been going there for 3 days. Right? मैं टीवी देख रहा था, I was watching TV. मैं 2 बजे से टीवी देख रहा था, I had been watching TV since 2 PM. Since for अभी हमने डिस्कस नहीं किया. ओके, सो ये हमारे 4 स्ट्रक्चर पास्ट के हुए: पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। नेक्स्ट आता है हमारा फ्यूचर टेंस। सबसे आसान फ्यूचर है, बच्चों को लगता है कठिन है, मैं कहता हूं सबसे आसान है, क्योंकि फ्यूचर में सिर्फ एक ही हेल्पिंग वर्ब है, विल, एक ही हेल्पिंग वर्ब है। पास्ट में कितनी थी? वाज वर 2, डिड 3 एंड हैड 4। तो पास्ट में सिर्फ 4 हेल्पिंग वर्ब है। ओके, पास्ट में ज्यादा ऑप्शन नहीं है, बस वाज वर वाला कंफ्यूजन है, बाकी डिड सबके लिए सेम है सारे सब्जेक्ट्स के लिए, हैड सबके लिए सेम है, वाज वर अलग अलग सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग है। प्रेजेंट में कितनी थी? 7। तो टोटल कितनी हो गई? 7 और 4 11। ओके, तो 12, अभी 11 वर्ब हम सीख चुके हैं। अब आता फ्यूचर टेंस जिसमें एक ही हेल्पिंग वर्ब है, उसका नाम है विल। अब विल को हम लोग तीनों टेंस में यूज करेंगे, बट इनके साथ मेन वर्ब के स्ट्रक्चर अलग अलग है, फॉर्मेशन अलग अलग है। सो स्टार्ट करते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट से। क्यों यूज करते हैं ये बताने के लिए, फ्यूचर में हम कुछ करेंगे, मैं तुम्हें कॉल करूंगा, तुम आओगे, हम घूमने जाएंगे, पार्टी सेलिब्रेट करेंगे, मूवी देखेंगे, सब्जेक्ट। उसके बाद आता हमारा फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की तरह ही है, जिसमें हम लोग विल बी प्लस आईएनजी यूज करेंगे। तो जैसे इज एम आर आईएनजी के साथ काम कर रहा है, ऐसे ही बी प्लस आईएनजी के साथ काम करता है। सो वो सो रहा होगा, ही विल बी स्लीपिंग। ओके, वो जा रहा होगा, ही विल बी गोइंग। नोटिस बी प्लस आईएनजी। तो जब बी अपने साथ वर्ब लेता है, वो आईएनजी मांगता है वर्ब में, वो वर्ब को आईएनजी में चेंज कर देता है। ये पहला रूल है, हालांकि बी के साथ वर्ब के और भी रूल्स हैं, राइट।
उसके बाद आता है आपका फ्यूचर परफेक्ट, जिसमें हम परफेक्ट टेंस की तरह ही हैव का यूज करेंगे, बट यहां पर विल होगा। सो विल हैव प्लस थर्ड फॉर्म, तो वो जा चुका होगा, वो सो गया होगा, यहां पर हम विल हैव प्लस थर्ड फॉर्म यूज कर रहे हैं। वो सो गया होगा, ही विल हैव स्लेप्ट। वो चला गया होगा, ही विल हैव गॉन। लास्ट हमारा बचता है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, जो कि ये कह रहा है फ्यूचर में होने वाला कोई काम किसी समय से चल रहा होगा। एंड वन मोर थिंग, ये सबसे ज्यादा कम यूज होने वाला सेंटेंस है। ओके, तो अगर ये ना भी आए तो चलेगा, बट कोशिश करना आ जाए। सो वो 3 दिन से आपका इंतजार कर रहा होगा, ही विल हैव बीन वेटिंग फॉर यू फॉर 3 days। वो सुबह से टीवी देख रहा होगा, ही विल हैव बीन वॉचिंग टीवी सिंस मॉर्निंग। तो हमारे 4 टेंस हैं, 4 सेंटेंस हैं हमारे फ्यूचर में। इंडेफिनिट, ही विल गो, विल का यूज यहां भी है। वो सो रहा होगा, ही विल बी स्लीपिंग, ING। वो सो गया होगा, ही विल हैव स्लेप्ट। वो सुबह से सो रहा होगा, ही विल हैव बीन गोइंग। नोटिस चारों सेंटेंस में मैंने सिर्फ विल का यूज किया है और अलग अलग वर्ब्स का यूज किया है। तो ये कुछ कॉमन वर्ब्स के चैलेंजेस हैं जो कि हमें सीखने चाहिए और इन पे प्रैक्टिस करनी चाहिए। आइडियल रिकमेंडेशन मैं आपको बताता हूं, आपको अगर ये सारे सेंटेंसेस सीखने हैं तो आपको उन्हें लिखकर प्रैक्टिस करनी होगी, रूल्स आपको याद करने होंगे। नो मैटर व्हाट समबडी सेज, देयर आर मेनी टीचर्स दे से ग्रामर की जरूरत नहीं है, बट बिलीव मी, हर बच्चे का बैकग्राउंड अलग है, हर स्टूडेंट का बैकग्राउंड अलग होता है, उसका फैमिली की लर्निंग अलग अलग होती है। तो कोई हिंदी मीडियम गया है, कोई स्टेट बोर्ड का है, कोई राजस्थान बोर्ड का है, कोई बिहार बोर्ड का है, कोई ICSE बोर्ड में गया है, कोई CBSE में गया है, कोई इंटरनेशनल बोर्ड में गया हुआ है, किसी के घर में इंग्लिश का माहौल है, किसी के पड़ोस में भी इंग्लिश में सब बोलते हैं, किसी के ऑफिस में बहुत अच्छा माहौल है। सो प्लीज़, सबके लिए एक रूल फॉलो नहीं होता, कुछ ग्रामर के बिना सीख सकते हैं, बट ज़्यादातर लोगों को ग्रामर की ज़रूरत पड़ती है। एंड ग्रामर सेव्स यू फ्रॉम मेकिंग big mistakes, you can say blunders, right? He or she, do, does, has, have, there are many rules that you need to learn. Was, were, did कब आएगा, did के साथ फर्स्ट फॉर्म क्यों आया, ये सब छोटे छोटे रूल्स हैं, एक बार सीखने में कोई बुराई नहीं है और ये आपको हमेशा हेल्प करेंगे। I hope you enjoyed this session. Keep learning. And for more videos, please subscribe and follow us. We are on Facebook, Insta, we are on most of the social media channels, right? So keep learning and enjoying, right? Thank you very much.